Hello everyone, I am Dr. Shaheen Khanam, Assistant Professor from Noida International University. Today I am going to talk about neuron in brief. So just like a normal cell has nucleus, nucleolus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, cell membrane, a neuron also has the same thing. It is just a normal cell with branches. This is the only difference. Branches are of two types. One is the axon and the other is dendrites. The dendrites receive message from the previous neuron, and this axon it sends messages to the next neuron. तो जैसे कि मैंने बताया, एक न्यूरॉन भी एक नॉर्मल सेल है, बिल्कुल एक गोल सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, एक्सेप्ट कि इसके पास क्या है, शाखाएं हैं दो दिशा में। एक तो हमारा एक्सॉन कहते हैं जो नीचे की तरफ जाता है, और एक जो उसके सेल बॉडी से ऊपर की तरफ है वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम है दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेना, और एक्सॉन का है दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाना। पहले तरीका का है जो है इसके कहते हैं पोलैरिटी, मतलब कि एक सेल बॉडी से कितने ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं। So the first one is unipolar. As we can see, only one branch is coming out from the cell body. The second one we can see is a bipolar. Two branches are coming out from the cell body. The third one is a pseudo unipolar. It means one branch is only coming out. So it is a unipolar, but it is pseudo because after coming out it is dividing. So it's a pseudo unipolar. And the last one, it's a multipolar because from the cell body one branch is coming down as axon and multiple branches are coming out as dendrites. So this was first classification based on polarity, that is number of poles out of the cell body. Now ये जो है इसी का दूसरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से, कि एक सेल है उससे पहले वाले में एक तरफ तो एक्सॉन है और कई सारे डेंड्राइट के ब्रांचेस है, तो ये मल्टीपोलर हो गया। दूसरा वाला जो है एक तरफ तो हमारा एक्सॉन चला गया, दूसरी तरफ हमारा डेंड्राइट का सिंगल ब्रांच है जो कि कई बार ब्रांचिंग कर रहा है, तो ये बाईपोलर हो गया। ठीक है, तीसरा वाला जो है सेल बॉडी से सिर्फ एक ही निकल के ब्रांच आ रहा है जो कि फिर डिवाइड हो रहा है, तो क्योंकि सेल बॉडी से सिर्फ एक निकल के आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यूनिपोलर ही होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अगला जो क्लासिफिकेशन है कि वो न्यूरॉन का काम क्या है उसके ऊपर आधारित है, तो वो क्या हो सकता है, मोटर हो सकता है या फिर सेंसरी हो सकता है। सेंसरी मीन्स दैट the message from the body is sent to the brain, okay, and motor means message from the brain is brought down to the body. जैसे कि हमने देखा, बॉडी से अगर कोई मैसेज न्यूरॉन ब्रेन को ले जाता है उसको सेंसरी कहते हैं, क्योंकि वो सेंस करके लेके जा रहा है, और ब्रेन से कोई नीचे लेके आता है तो उसको कहते हैं मोटर। द न्यूरॉन इन द मिडिल इज़ अ रिले न्यूरॉन विच कनेक्ट्स अ मोटर एंड अ सेंसरी न्यूरॉन। जो कि मोटर और सेंसरी को कनेक्ट करता है उसको कहते हैं हम रिले न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट डिविजन इज ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सन। सो हियर वी कैन सी दैट there is a long branching of the axon. It is so long that sometimes it comes out from the brain to downward into the peripheries, and the short neurons, they are present just within the brain tissue itself. ठीक है, जो नेक्स्ट डिवीजन है वो होता है एक्सॉन के लेंथ के ऊपर, उसकी लंबाई के ऊपर। तो कुछ इतने लंबे होते हैं कि ब्रेन सेल से शुरू होके उनका एक्सॉन जो है वो बिल्कुल हाथ या पैर तक पहुंच जाता है, और कुछ कुछ सिर्फ ब्रेन के अंदर ही रह जाता है, जैसे कि हम ये डॉट्स देख रहे हैं। नेक्स्ट डिवीजन इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ऑलरेडी डिस्कस दैट देर इज अ सेल बॉडी एंड वन साइड देर इज एक्सॉन, द अदर साइड देर इज डेंड्राइट। तो इसके डिवीजन में क्या क्या है, एक सेल बॉडी है, एक डेंड्राइट है और एक्सन है। Except that the cell body of a neuron doesn't have a chromosome, so there is no division of a neuron like other cell bodies. But there are two extra things, one is Nissl body and the other is neurofibrils. बिल्कुल एक नॉर्मल सेल की तरह हमारे न्यूरॉन में सब कुछ है, एक्सेप्ट कि इसमें क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, एक नेसल बॉडी, एक न्यूरोफाइब्रल्स। नेसल बॉडी इज़ व्हाट दैट प्रोड्यूसेस राइबोसोम, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द सेल बॉडी, नॉट इन द एक्सॉन, एंड द न्यूरोफाइब्रल इज प्रेजेंट इन बोथ द प्लेसेस।
Let's begin with dendrites and axon. Let's compare them. So dendrites is one of the branching and it is short, but axon is long. Dendrite is too many, maybe one more than one, but axon is only one. Dendrite contains nissel bodies and neurofibrils, but axon will contain only neurofibrils. And dendrites give information from outside towards the cell body, but axon transmits information away from the cell body. Since cell body, axon and dendrites are done, now coming to the other two important parts of a neuron. One is your neurolemma. So yellow color thing that we see is the axon cylinder, the body of the axon, and this has a covering that is called exolemma, and exolemma is also having a covering called neurolemma, and neurolemma sometimes consists of fatty tissues that is called myelin sheath, and when myelin sheath is there, that type of neuron is called myelinated, and when it is absent, it is called non-myelinated. न्यूरॉन के जो मेन पार्ट्स हैं एक्सॉन और सेल बॉडी और डेंड्राइट्स वो हो चुका है. अब देखते हैं कि न्यूरोलेमा और माइलिन शीट क्या है. तो हर एक न्यूरॉन में जो एक्सन है उसकी कवरिंग जो होती है उसको कहते हैं एक्सोलेमा, और एक्सोलेमा के ऊपर भी एक कवरिंग होती है उसको कहते हैं न्यूरोलेमा. और न्यूरोलेमा जो है एक स्पेशल टाइप के सेल्स रखता है, और वो सेल्स कई बार माइलिन शीट बनाते हैं. माइलिन शीट एक फैटी प्रोटीनियस टिश्यू है जिसकी वजह से क्या होता है, कवरिंग मिल जाती है हमारे एक्सॉन को, और उसके वजह से वो फास्ट भी हो जाता है और वो प्रोटेक्टेड भी हो जाता है. First is unmyelinated, there is no myelin sheath, and the second is myelinated, we can see myelin sheath, and in between there is gap. So this one, the first one, the impulse goes directly here, the impulse jumps from between the nodes of Ranvier. Here we can see that the impulse is in the cell body. हमें यहाँ दिख रहा है दोनों के ही इम्पल्स सेल बॉडी में है, दे आर एट द सेम प्लेस, एंड जस्ट सी हाउ द इम्पल्स ट्रैवल्स फास्टर इन द माइलिनेटेड वन. जस्ट सी हाउ इट इज़ ट्रैवलिंग सो फास्ट, कितने जल्दी माइलिनेशन वाले में ये पहुँच रहा है नीचे. इसका अभी शुरुआत ही है और ये ख़त्म होने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं वेरी क्लियरली. द अनमाइलिनेटेड वन इज़ इन द स्टार्टिंग एंड द माइलिनेटेड हैज़ रीच्ड द एक्सॉन टर्मिनल. सी हाउ फास्ट इट इज़. Neurotrophin is that protein which helps in the growth of the neuron. They are secreted in muscle, neuron itself or neuroglial cells which are supporting cells, and they bind with the cell body or nerve terminals. तो न्यूरोट्रोफिन जो है वो क्या करता है, वो हमारे न्यूरॉन्स को ग्रोथ में हेल्प कराता है, उसकी रिपेयर कराता है, एंड ऑल्सो न्यूरल ट्रांसमिशन कराता है. तो अगर ये ना हो तो न्यूरॉन्स डाई आउट भी कर सकते. These are some types all called nerve growth factors, brain derived growth factors, and glial cell derived growth factor. That's it guys, that's the end. Thank you for staying till the end, and वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, समझ नहीं आया तो कमेंट करें, पूछें मुझसे ज़रूर से, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल.